देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 57 देख रहे हैं प्रोराटा के लिए। द दिल्ली क्लॉथ मिल्स वाला क्वेश्चन है ये। उसने 10,000 शेयर अप्लाई किए हैं, 100 रुपए का एक, एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10। रुपए मांगे 50 ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट, इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है ये 10 रुपये वाला, और 25 ऑन कॉल। एप्लीकेशन जो आई है आपके पास वो आई है 15,000। एप्लीकेशन फॉर 2500 शेयर डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट, यानी इनको तो मना ही कर दिया, और बाकियों को प्रोराटा कर दिया, यानी बाकियों को मना नहीं किया। मिस्टर ए जिसके पास 400 शेयर थे वो अलॉटमेंट एंड कॉल नहीं दे पाया, फेल हो गया उसमें। कंपनी ने उनको फोरफीट कर लिया और रीइशू कर दिया 105 में। वो किसी भी प्राइस में इशू किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। डेटा अपन एक बार लिख लेते हैं। लिखने से क्या होगा कि थोड़ा सा आपको चीज जो है वो आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो अब इसका डेटा क्या है वो देखें। आपके 10,000 शेयर हैं, एट द रेट ऑफ 100 है, और प्लस 10 रुपये प्रीमियम। रुपए मांगे 50, 35 एंड 25। इसमें 10 रुपये प्रीमियम इंक्लूडेड है। एप्लीकेशन जो आई वो 15,000 एप्लीकेशन आई, जिनमें से 2500 को आपने कुछ नहीं दिया, इनको कर दिया रिटर्न। तो बाकी बचे 12,500, और 12,500 को आपने 10,000 शेयर दे दिए, यानी 2,500 को रिटर्न नहीं करके आपने इनको प्रोराटा कर दिया, यानी इनका पैसा आगे एडजस्ट कर लिया। 400 शेयर ने ये आपके पैसे नहीं दिए, जिससे उन शेयर्स को अपन ने यहाँ फोरफीट किया। फिर उन 400 शेयर्स को रीइशू कर दिया एट द रेट ऑफ 105, जबकि शेयर कितने का था, 100 का। ये आपका क्वेश्चन है, चेक कर लो। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, अब जो भी है वो ये डेटा है आपके सामने। अब जो भी है वो ये डेटा है आपके सामने। चलिए अब हम देखें, हमारे पास 15,000 एप्लीकेशन आई, एक एप्लीकेशन में 50 रुपये आए, तो 15,000 इंटू, तो ये हो गया बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 7,50,000, और देन ये 7,50,000 हमने यहाँ डेबिट किया। अब जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी अपन इन पैसे को एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल में यहाँ आपकी आती है ओरिजिनल मनी, शेयर अलॉटमेंट में आता है प्रोराटा मनी, और यहाँ आता है रिजेक्टेड मनी। ठीक है, तो ओरिजिनल मनी का मतलब है कि आपके ओरिजिनल शेयर थे 10,000 और ओरिजिनल मनी थी 50 रुपए, तो 10,000 इंटू 50, ये ओरिजिनल मनी। इन 2,500 को आपने रिटर्न कर दिया, तो ये 2,500 के 50 रुपए वापस हो गए, और इन 2,500 को प्रोराटा कर दिया, तो 2,500 इंटू 50, 1,25,000 हो गए। इस तरीके से ये दो एंट्रीज जो हैं वो आपकी कंप्लीट हो गई। देखिए इसको समझिए। अलॉटमेंट पे आपने पैसे मांगे 10,000 शेयर इंटू 35 रुपये मांगा, कुल मिला के 3,50,000, और उसमें से 10 रुपये प्रीमियम था, तो 10,000 इंटू 10 आइए आपका आ गया 1,00,000, और उसमें से 25 रुपये कैपिटल के थे, तो 10,000 इंटू 25 2,50,000, कुल मिला के 3,50,000 रुपये मांगा है। फिर आपकी एंट्री होती है बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री आपकी यही है, और हम जानते हैं कि हमने इसमें 3,50,000 रुपये मांगे हैं। इस 3,50,000 में से ये 1,25,000 रुपये आ चुके हैं, तो अब आपके पास जो रुपये आने हैं वो 2,25,000 रुपये आपके पास और आने हैं। इसी को अपन को देखना है। अब हम यहाँ जानते हैं कि 12,500 को शेयर्स को आपने 10,000 ही शेयर दिए, यानी 12,500 एप्लीकेशन थी, आपने इनको शेयर दिए 10,000। इसके बीच में रेशियो होता है 5:4 का। कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने 5 एप्लीकेशन दी उनको 4 शेयर मिले हैं, तो ऑब्वियसली यही बात इन 400 के लिए भी हुई होगी। यही बात इन 400 के लिए भी हुई होगी कि इनके पास 400 शेयर थे। बताओ इन्होंने एप्लीकेशन कितनी दी थी, तो इस रेशियो के हिसाब से देखोगे तो 5:4 के हिसाब से यहाँ 500 एप्लीकेशन होनी चाहिए। निकालना चाहते हो तो कैसे निकालते हैं, 400 जो है वो तो 4 के लिए, तो बताओ 5 के लिए कितना होगा, इससे 500 निकल सकता है। तो आपको ये पता लग गया कि इन्होंने 500 एप्लीकेशन दी होंगी। तो अब अपन उस कैलकुलेशन को यहाँ दिखा सकते हैं कि 500 एप्लीकेशन आई, जबकि शेयर इनको 400 ही मिले, तो इनके 100 एप्लीकेशन ज्यादा थी, और एक एप्लीकेशन पे कितने रुपए थे, 50 रुपए, तो इनके 5,000 रुपए तो पहले ही आ चुके हैं। तो इससे हमको ये पता लगे इनके 5,000 रुपए ज्यादा आ चुके हैं, क्योंकि 100 एप्लीकेशन ज्यादा आई थी, 50 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपए ज्यादा आए थे। जब हमने इन 400 शेयर्स पर अलॉटमेंट मांगा 400 इंटू 35, तो ये आपका कितना हुआ, 14,000। ये आपका कितना हुआ, 14 में से कहेंगे भाई साहब ये 5 तो हम दे चुके हैं,
तो हमने कहा ठीक है, ये 5 तो पहले दे चुके हो, तो अब 9,000 दे दो। वो ये दे नहीं रहे। तो अलॉटमेंट पे कंपनी को जो नुकसान हुआ वो 14,000 का नहीं हुआ, 14 में से 5 तो पहले आ चुके थे ना, तो वो तो लेस हो जाएंगे। तो अलॉटमेंट पे नुकसान सिर्फ 9 का हुआ, इसलिए यहाँ 14 लेस नहीं होगा, यहाँ 9 ही लेस होगा। तो आपके 3,50,000 मांगे थे, उसमें से 1,25 पहले ही आ चुके थे, अब आना था 2,25, 2,25 में से 9 नहीं आए, तो आए कितने, 2,16। इसीलिए ये अमाउंट जो है वो 2,16,000 है। ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट अमाउंट है, क्योंकि इसका वर्किंग नोट बहुत बड़ा बनता है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3, ये 3 स्टेप आपको यहाँ देनी पड़ेगी, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब आप फाइनल कॉल मांग रहे हैं, फाइनल कॉल है आपकी 25 रुपए की, 10,000 शेयर पे 25 रुपए मांगोगे तो ये हो गए 2,50,000। तो बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 2,50,000। और हमें पता है इन 400 शेयर्स ने ये 25 रुपए नहीं दिए, तो 10,000 रुपए नहीं आएंगे। तो 2,50,000 में से 10,000 नहीं आएंगे, तो ये आएंगे 2,40। इसलिए बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 2,40,000 रुपए। तो इस तरीके से ये दोनों एंट्री भी इस तरीके से हो गई। और अब आपका जो स्टेप लगेगा वो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, वो आपका आ रहा है 4 फीचर। ये देखो डबल लाइन है ये आपकी, ये 4 फीचर की लाइन है। तब आपको 4 फीचर करना है इन 400 शेयर्स को, इन 400 शेयर्स को आपको 4 फीचर करना है। ध्यान से देखिएगा कि 400 शेयर को कैसे अपन 4 फीट करेंगे। तो 400 शेयर्स हैं आपके, कॉल्ड अप मनी आपकी पूरी 100, क्योंकि आप 100 रुपए पूरे मांग चुके हो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप पूरे 100 रुपए मांग चुके हो। जहां आपने 4 फीचर किया उससे ऊपर के सारे पैसे ले लो यहाँ तक, तो ये पूरे 100 रुपए होते हैं। वैसे 110 होते हैं, पर 10 में से आपका 110 में से 10 तो प्रीमियम है। तो 400 इंटू 100 40,000, 400 इंटू 10 4,000। सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया। डेबिट क्यों करते हैं इसको मैं आपको बताता हूँ। आपने इस एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया था, अब शेयर ही नहीं रहे तो प्रीमियम कैसे रह सकता है। तो इस प्रीमियम को कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ता है। तो अगर प्रीमियम रिसीव नहीं होता ना तो प्रीमियम को डेबिट करते हैं, ये बात ध्यान रखना। वापस बोल रहा हूँ, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं होता, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया तो प्रीमियम नहीं दिया, और प्रीमियम नहीं दिया तो फिर प्रीमियम को कैंसिल करना पड़ेगा। फिर जो पैसे नहीं दिए, अलॉटमेंट में कितने रुपए नहीं दिए, 9,000, वो 9,000 यहाँ आ जाएंगे। फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं दिए, वो 10,000, तो वो 10,000 यहाँ आ जाएंगे। तो ये वो पैसे हैं जो नहीं दिए। आपने मांगे 44 में से 19 नहीं दिए, तो दिए कितने, ये बैलेंसिंग में अपने आप ही निकल जाएगा 25,000। आपने 44 मांगे, 44 में से 19 नहीं दिए, तो दिए कितने, 25। अब आप इन 400 शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हो। 100 रुपए का एक शेयर है, आप 105 में इश्यू कर रहे हो, 5 रुपए प्रीमियम है। सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 400 इंटू 105, 400 इंटू 100, 400 इंटू 5। ये बात आपको यहाँ दे रखी थी, अपन ने क्वेश्चन में पढ़ा था। देखो क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए। 400 शेयर आप इश्यू कर रहे हो 105 में, जबकि शेयर 100 का है। ये आपने रीइश्यू कर दिया। अब रीइश्यू कर दिया, 400 शेयर फॉरफिट किए थे, 400 ही रीइश्यू किए हैं। ध्यान देना, 400 शेयर फॉरफिट किए थे, 400 ही रीइश्यू किए, तो ये हो गया केस 1। ये हो गया केस 1। और केस 1 तो बहुत आसान है, जितना क्रेडिट किया 4 फीचर को आपने, उसमें से डेबिट जो है वो लेस कर दो। पर डेबिट हुआ ही नहीं, जीरो है डेबिट, तो 4 फीचर डेबिट हुआ ही नहीं। तो 25,000 माइनस जीरो, पूरे 25,000। ये पूरा का पूरा शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एंट्री करके 4 फीचर का पूरा अमाउंट कैपिटल रिजर्व के अंदर आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। केस 2 की कंडीशन समझने के लिए अपन एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 61, अंशिका लिमिटेड वाला। इसका आंसर अपन देखते हैं। इसके आंसर में अगर आप देखेंगे तो आपने 4 फीचर की एंट्री में 4 फीट किए 600 शेयर, जबकि जब रीइश्यू किए तो किए 400 शेयर। तो जब ओनली सम शेयर्स आर इशूड तो आपका केस 2 लगता है। 600 में से केवल 400 शेयर इशू किए हैं, तो फिर ये हो गया आपका केस 2। अब केस 2 कैसे सोल्व करते हैं। इसमें ये 4 फीटेड का अमाउंट है 4,600। तो ये जो 4,600 शेयर रुपए है ना, ये 600 शेयर पर। तो बताओ 400 पे कितना होगा। तो ये 400 पे आपका हो जाएगा 3,200। तो यानी अमाउंट फॉरफिटेड 4,600 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 600 इंटू नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर 400। कुल मिला के 3,200 रुपए आप ट्रांसफर कर सकते हैं। उसमें भी आपने शेयर फॉरफीचर में डेबिट कर दिया 800 रुपए। डेबिट वाला अमाउंट हमेशा लेस होता है, बाकी बचा 2,400। ये आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ये केस 2 है। केस 2 असल में प्रोपोर्शनेट है।
मैं इसको फॉर्मूले में लिखना भी जरूरी नहीं है। ये 4,600 रुपए 600 शेयर पे हैं, तो बताओ 400 शेयर पे कितने होंगे, आप ऐसे भी डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। तो वो आपकी इच्छा, फॉर्मूले से करना चाहते हैं या कॉन्सेप्ट से, बाकी होगा ये ऐसे, ये बात तय है।